नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप अगर पिछले कुछ दिनों के डिफेंस अपडेट को नोटिस कर रहे हैं तो आपकी नजर इस चीज के ऊपर जरूर गया होगा कि पिछले एक हफ्ते से इंडिया के यूसीएवी सेक्टर के ऊपर एक के बाद एक बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। पहला तो एकलव्य विंगमैन, उसके बाद अर्चर यूसीएवी और फिर आज MQ-9 प्रीडेटर बी। जी हाँ दोस्तों, आज का अपडेट भी इंडिया के यूसीएवी सेक्टर के ऊपर ही आया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया के तीनों सेना की फिलहाल जरूरत है 30 MQ-9 प्रीडेटर बी आर्म ड्रोन, जिसमें 10 यूनिट जाना था नेवी को और बाकी 10-10 करके जाना था आर्मी और एयरफोर्स को। यह डील लगभग $3 बिलियन का डील बताया जा रहा था और इस डील को लेकर बातचीत भी 2021 के दिसंबर में ही कंप्लीट कर लिया गया था। मगर पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट भी सुनने को आ रहा था कि शायद अब यह डील कैंसिल होने वाला है और इस डील को होल्ड पे रखा गया है। और इसका मेन रीजन था इंडिया इस कैटेगरी के अपने इंडिजिनियस ऑप्शन को ढूंढ रहा था, जिसमें मेन कंटेंडर के तौर पे सामने आया था रुस्तम 2 UAV, जो कि MQ-9 के कैटेगरी को पूरी तरीके से मैच करता है। तो फिर आज के अपडेट में यह खबर आया है कि इंडिया इस MQ-9 के डील को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो MOD यानी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा इस डील को लेकर एक कमेटी को बनाया गया है, जिस कमेटी का मेन वर्क रहेगा इस डील को रिव्यू करना। यानी ये कमेटी ये भी देखेगा कि अभी आर्म फोर्स को इस तरह के कितने ड्रोन्स की जरूरत है, और ये सब रिव्यू करने के बाद ये कमेटी एक रिक्वायरमेंट्स के अनुसार नंबर देगा जितना कि आर्म फोर्स को फिलहाल परचेस करना है। और इस डील को लीड कर रहा है एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर। तो डेटा के मुताबिक MQ-9 के एक सेटिस्फैक्टरी यूनिट को परचेस करने के बाद बाकी के रिक्वायरमेंट्स पूरा किया जाएगा इंडिजिनियस ऑप्शन से, जिसमें शायद रुस्तम 2 की बात किया जा रहा है। तो आपके मन में यह सवाल भी जरूर आएगा कि रुस्तम 2 क्या MQ-9 के कैपेबिलिटी को मैच कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जो कि आगे प्ले होगा, आप उस वीडियो को भी पूरा वॉच कीजिए। इंडियन आर्म फोर्स के लिए यूएसए से जो 30 प्रीडेटर यूसीएवीज के डील हो रहा था वो फिलहाल होल्ड पे रखा गया है। यूएसए के साथ इस डील की बातचीत लगभग काफी टाइम से चल रहा था, जिसमें काफी सारे डिलेस भी देखा गया। फिर जब ये डील साइन होने का बेहद करीब था तो इस मैसिव डील को होल्ड पे रखा जा चुका है। इस डील की लागत लगभग 22,000 करोड़ या $3 बिलियन था। अब उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि शायद इस डील को कैंसिल किया जाएगा और इसके बदले इंडियन आर्म फोर्स के बेड़े में शामिल होगा उसी तौर पे निर्मित रुस्तम 2 UAV। तो आज का वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर है कि क्या ये डिसीजन सही है, क्या रुस्तम 2 एडवांस प्रीडिएटर ड्रोन की जरूरत को पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर प्रीडिएटर की बात करें तो ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज UCAV है। इसका ओरिजिन है USA और मैन्युफैक्चर करता है जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम। मगर वही रुस्तम 2 की बात करें तो ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। इसे डिजाइन और डेवलप किया है DRDO के बेंगलोर बेस्ड लैब AD यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जहां प्रीडिएटर एक बैटल प्रूवन ड्रोन है। इसे बनाया गया है कॉम्बैट ड्रोन के तौर पे ही। तो रुस्तम 2 को डेवलप किया गया है सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस के लिए, मगर अब इसको अटैक ड्रोन के तौर पे भी मॉडिफाई किया जाएगा। प्रीडेटर की बात करें तो इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था 2 फरवरी 2001 में और इंट्रोडक्शन हुआ 1 मई 2007 में। तो रुस्तम 2 का फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट हुआ था 15 नवंबर 2016 में और अभी तक इसको आर्म फोर्स में इंडक्ट नहीं कराया गया। ये अभी भी डेवलपिंग फेज में है। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से इंट्रो से आपको ये बात का अंदाजा लग गया होगा कि ये दोनों ड्रोन्स डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, मगर फिर भी कुछ मॉडिफिकेशन करके तपस या रुस्तम 2 को सेम कैटेगरी में लाया जा रहा है। और यहाँ से आप एक बात को नोटिस कर सकेंगे कि प्रीडेटर की फर्स्ट फ्लाइट और इंडक्शन के बीच लगभग 7 साल का अंतर था, जबकि यूएसए को ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। मगर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि तपस को फर्स्ट फ्लाइट हुए 5 साल हो चुका है, फिर भी क्यों ये इंडक्ट नहीं हुआ। तो उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर, यानी अगर हम प्रीडेटर के बदले तपस को खरीदे तो हम क्या क्या एडवांटेजेस पा सकते हैं। पहले तो ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया UAV है, यानी इसको यूज करने का फुल राइट्स रहेगा इंडिया के पास। तो अगर फ्यूचर में हम इसके ऊपर कोई भी चेंजेस करते हैं या फिर इसके ऊपर कोई भी मिसाइल इंटीग्रेशन करना हो तो हम बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे आर्म फोर्स इसको लार्ज स्केल में ऑपरेट करता है तब इसका डिफेंस मार्केट पे एक गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया 4th लार्जेस्ट आर्म सुपर पावर है। तो अगर इंडिया इसको लार्ज स्केल में खरीदे तो इंडिया इसको बाहर के देशों पे भी आसानी से पिच कर सकेगा। कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि इंडिया खुद ही इसको ऑपरेट नहीं करता। रुस्तम 2 की कुछ नॉर्मल फीचर्स की बात करें तो ये लगभग प्रीडेटर की प्लेस पे ही आके खड़ा होता है। ये ड्रोन ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मिंग के दौरान लॉइटर ऑटोनोमसली कर सकता है। इसके अलावा ये आता है एडवांस SAR और EO सेंसर्स के साथ, जो रिकॉनेसेंस और सर्विलियंस में मदद करता है। जब ये ड्रोन कोई टारगेट को आइडेंटिफाई करता है तब ये इल्यूमिनेट कर सकता है लेजर डिजिग्नेटर की मदद से अदर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को, या फिर लोअर ऑल्टीट्यूड में जाके एयर टू सरफेस मिसाइल से टारगेट के ऊपर अटैक भी कर सकता है।
और ये ड्रोन सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सक्षम है। इन दोनों ड्रोन्स की स्पेक्स के डिफरेंस पे आए तो जहाँ तपस की मैक्सिमम स्पीड है 225 किलोमीटर पर आवर, तो प्रीडेटर की 217 किलोमीटर पर आवर। तपस की क्रूज स्पीड 125 टू 175 किलोमीटर पर आवर है, तो प्रीडेटर की 130 टू 165 किलोमीटर पर आवर। यानी रुस्तम 2 की मैक्सिमम स्पीड और क्रूज स्पीड दोनों ही प्रीडेटर से बेहतर है। रुस्तम की फेरी रेंज है 1000 किलोमीटर, प्रीडेटर की फेरी रेंज है 1100 किलोमीटर। रुस्तम 2 की अभी के टाइम पे सर्विस सीलिंग है 10,668 मीटर, तो वही प्रीडेटर की 7,620 मीटर। वही अगर एंड्योरेंस की बात करें तो रुस्तम 2 की एंड्योरेंस है 24 टू 30 आवर्स और प्रीडेटर का भी एंड्योरेंस है 24 आवर्स। ये जो फेरी रेंज और सर्विस सीलिंग आप देख रहे हैं ये तपस का मौजूदा वेरिएंट का है, मगर जो इस ड्रोन का आर्म वेरिएंट आएगा उसका फेरी रेंज रहेगा 3000 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग रहेगा 50,000 फीट। अब देख लेते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जहां तपस की लेंथ है 9.5 मीटर और एम्प्टी वेट है 1800 किलोग्राम, तो वही प्रीडेटर की लेंथ है 11 मीटर और एम्प्टी वेट है 2223 किलोग्राम। रुस्तम पे पावर प्लांट के तौर पे यूज हुआ है 2 NPO Saturn 36 MT टर्बो प्रोप इंजन, जो इस UAV को 73.55 किलोवाट की पावर प्रोवाइड कराता है, मगर इसको रिप्लेस किया जाएगा DRDO के इंडिजिनियसली डेवलप CBRDE इंजन से, जो 130 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है। वही प्रीडेटर यूज करता है 1 हनीवेल TP33110 टर्बोप्रॉप इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 671 किलोवाट। दोनों ड्रोन्स का ही विंग स्पैन है 20 मीटर्स। और जहां तपस की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रहेगा आर्म्ड वर्जन में 3000 किलोग्राम, तो प्रीडेटर का 4760 किलोग्राम। तपस की आर्मामेंट्स की बात करें तो ये अभी प्लान्ड नहीं है, मगर इसमें सैंड जैसे कुछ एंटी टैंक मिसाइल्स और भी कुछ एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर मिसाइल्स इंटीग्रेट होगा। मगर प्रीडेटर में 2 हेलफायर AGM, 2 स्ट्रिंगर AIM और 6 ग्रिफिन AGM यानी एयर टू ग्राउंड मिसाइल इंटीग्रेट है। रुस्तम 2 को पहले आर्म फोर्स के द्वारा रिजेक्ट किया जाने का कारण है क्योंकि ये ड्रोन अपने टेस्टिंग के दौरान सितंबर 2019 में क्रैश हो गया था कर्नाटक के चित्रदुर्गा में। मगर इसके बाद DRDO इसके सारे खामियों को ठीक करके इसके फ्लाइट ट्रायल्स को रिस्टार्ट किया अक्टूबर 2020 में, जब ये UAV 8 आवर्स की फ्लाइट ट्रायल्स को 16,000 फीट पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसके बाद 2021 अक्टूबर में इसका 10 आवर्स के 25,000 फीट पे ट्रायल को भी ऑर्गेनाइज किया गया था, यह भी सक्सेसफुल रहा। अब DRDO इसके 30,000 फीट पे 18 आवर्स के ट्रायल को प्लान कर रहा है। जैसे कि आप कंपैरिजन में देखें कि ये दोनों ड्रोन स्पेसिफिकेशंस के मामलों में लगभग सेम ही है। वही अगर कैपेबिलिटीज की बात आए तो ये कैपेबिलिटीज के मामलों में भी इंडियन आर्म फोर्स के लिए फिट बैठता है। लास्ट में यही कह सकते हैं कि अगर इस ड्रोन की मॉडिफिकेशंस के ऊपर आगे सही तरीके से काम हो और अगर आर्म फोर्स भी रुस्तम 2 के डील को अप्रूवल दे देता है तो ये प्रोग्राम इंडिया के UCAV इंडस्ट्री के लिए एक एडवांटेज रहेगा। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।